साहबला राज तिलक दीस ना तो वो कर जो बड़े बेटा ऋषि नारायण दास, धनी धर्मदास साहब के बड़े बेटा का नाम है नारायण दास। तो नारायण दास कभू सत्संग में नहीं बैठे रहीस, लेकिन जब उकर प्रभाव न देखीस, चूड़ामणि नाम मुक्तामणि नाम साहब के प्रभाव न देखीस, तो बोला लगी कि काश ये गद्दी मोला मिलना रही से। भाई जिन चीज के लिए तेल लड़े हंसते जिस तोला मिल गए, तो धन के लिए लड़े सना, धन तोला मिल गए। 56 करोड़ के धन दौलत ला एक टहन सरकाइस। धनी धर्मदास साहब 56 करोड़ के धनवान रही वो समय, 56 करोड़। अब आज कब का रईस हुई हुआ, अरबों खरबों का रईस हुई आज की स्थिति में। टोटल धन दौलत ला पूरा सरकार दी और सरकार करके केवल वो बैराग्य लपन धारण करी। मुक्तामणि नाम साहब सत्य नाम के व्यापारी होइस और नारायण दासा धन दौलत के व्यापारी होइस। वो धन दौलत के व्यापारी होइस और मुक्तामणि साहब सत्य नाम के व्यापारी। वो सत्य नाम के हीरे भी मोती हम बिखराए गली गली, ले लो जी कोई नाम क्या प्यारा हम बिखराए। वो बेचे लगी सत्य नाम के व्यापार करे लगी। और जहां सत्यनाम के व्यापार करीस तो दिन ब दिन वो कर कस्टमर बढ़ ही लगी। नारायण दास ईर्षा एकदम जलन हो बोला, अब ये मैं यहाँ मार के ये सत्यनाम के व्यापार मैं करिया, ये धन दौलत के व्यापार करे से मोला फायदा नहीं है। अब ये स्थिति में समृद्ध पुरुष मुक्तामणि नाम साहब ला मारे खातिर पर वो उपाय सोचिस कि कैसे मारे जाए। अब मारे एक ही तरीका है, रात में जब भोजन करके चूड़ामणि नाम साहब शयन कक्षा में जाने वाला रही, वही समय एक किनारे में खड़ा होकर के एक नंगी तलवार निकाल कर कैसे खड़ा है और जैसे यही वो तलवार लगी से काटो। तलवार ला दोनों हाथ में लेके खड़े नारायण दास अपन भाई चूड़ामणि नाम साहब ला मारे बर। जैसे चूड़ामणि नाम साहब की जस के तस वो खड़च के खड़े रहेगी, पर तलवार नहीं गिरी और नहीं वो कुछ हाथ पैर भी डुला नहीं सके। एकदम जैसे पत्थरा के मूर्ति बनते ना, वो इसने पत्थरा के मूर्ति बरोबर नारायण दास इसने खड़च के खड़े रहे। चूड़ामणि नाम साहब की इस भैया तय बोला मारो की तसगा, ते बोला मार के का करबे, बोला राजपाट की कोनो जरूरत नहीं है, धन दौलत बोला जरूरत नहीं है, मैं तो सत्य नाम के व्यापारी हूं। बोला सत्य नाम के व्यापार करे पर बोला मालिक हूं, बोला आदेश दे है। बोला धन दौलत की अगर इच्छा है तो धन दौलत तय रख ले और मैं तो यहां से फकीर बनकर निकल जाऊं। जब ये घटना रातों रात आग की तरह फैल के बांधवगढ़ में कि नारायण दास अपन भाई ला मारे पर तलवार ला उठा के खड़े हैं, अब मूर्ति बहुत बन चुके, पत्थर बन चुके। स्वयं गुरु विठलेश्वर नाथ, राजा राम सिंह बघेल सबके सब आगे और आ करके बोले देखे ये बोले चंडाल है कैसे करता। गुरु विठलेश्वर नाथ सत्य पुरुष स्वरूप मुक्तामणि नाम साहब के चरण में गिर गए कि हे बंदी छोड़, ये लइकल ते जीवित कर दे। ये तो पत्थरा के बन गए ना, ये लइकल ते जीवित कर दे कि जैसे जीवित कर दे कि इस तलवार ऐसे अपने आप गिर गए और तलवार गिरी के बाद वो जो पत्थर की तरह हो गया है वो 10 दंडवत प्रणाम मुक्तामणि नाम साहब के चरण कर ले गिरी। बोल सतगुरु कबीर साहब के चरणों में जब दंडवत गिरीश बड़े भाई उम्र में कम से कम 30 साल के बड़े, उम्र में 30 साल के बड़े और दंडवत प्रणाम ग्रस्त छोटे भाई के, वो दिन वाला याद है इसकी मैं का कर डरे हूं। जब साहब के चरण में गिरीश तो कर होश आ गए कि ये तो स्वयं समर्थ पुरुष मुक्तामणि नाम साहब है, ये परमात्मा है। पर वो खर मन में तो निरंजन बैठे हुए, काल को बैठे हुए है। काल कहां रही थी, कलयुग कहां रही थी। भागवत में सुने भी कलयुग कहां का आवाज करते है, सोना में, कलयुग सोना में। दूसरा
शराब भट्टी में, तीसरा अदालत कचहरी में, और चौथा लाभपन बताओ। भागवत सुने हो नहीं? कौन कौन भागवत सुने हो? भागवत सुने हो? कोनो पुरस्कार दी सोई नहीं दी सोई, लेकिन मैं आज पुरस्कार दूं, हाथ उठाओ। चौथा स्थान कहां है? यहां पर कक्का का हाथ में देखे सुनेंगे। कौन सा जगह है कक्का चौथा में का? पहला शराब, सोना, एशिया, जुआ घर। समझ गए? पहले जुआ घर, शराब खाना, व्याभिचारी और सोना। सबके गलब सोना है कि नहीं है? हमने कहा कह रहे हो तुम अल्लाह कंठी दिखाओ सोना मत दिखाओ कह रहे हो। कौन कौन कंठी पहन के आया है आज? कंठी नहीं है लड़का मन मोर जगह कंठी मांगते, मैं कंठी देता। कैसे कंठी था लड़का मल्ला? लड़का मन के कान फुकवाए करो जल्दी कर भाई, कंठी उंठी मत भाई करो, है नहीं? ये चार जगह है वो कलयुग है, और कलयुग जो है ओकर मुड़ में समा के निरंजन के मुड़ में काबर अपार धन के संपत्ति भरे हुए, अपार सोना के भंडार भरे हुए, और जेकर मन में सोना भरे है ठीक है। कलयुग आई कि नहीं है? अरे ये कलयुग के कारण तो राजा परीक्षित की दुर्दशा हुई। हाँ, राजा परीक्षित हा जब वो मुड़ में मुकुट लखापी सोना के, तो वो सुनो जो खापीस ना तो कर बुद्धि है वो एकदम खराब हो गए। खराब एक बात, एक साधु के गला में वो मरे हुए सांप लग डाल दिस। हाँ, मरे हुए सांप लग, अब मरे हुए सांप लग डाले से तो अंतिम में जो साधु बैठेरी से तेकर नाती आके देखी कि मोर बाबा गला में कौन सांप लग डाल दे, तो वो लड़का शराब दीजा। एक सप्ताह बाद ये सांप है बोला तो चाप दिया मर जावे। राजा परीक्षित ला पता चले इसकी ये सांप है, बोला चाप ही। अब बच्चे को उपाय बचना है, तो बच्चे को उपाय पर का सनी हुआ अमर कथा सुनियो प्लीज, बच्चे पर अमर कथा सुनियो, भागवत सुनियो। तो कौन ढिढोरा बिटवाई जैन पंडित बोला भागवत कथा सुनाई, और भागवत कथा सुनाए से मैं बात चाहूं तो आधा राज्य रुला दे दूंगा। लेकिन ब्राह्मण मन ब्राह्मण नो है, वो मन पंडिताई करे तो होश आवेगा। वो जाना थे कर्म प्रधान का वो मिटने वाला नहीं है कि सांप काटे सांप डालेस ना कर फल तो अवश्य लिख मिली, चाहे मैं भागवत सुनाऊ तब वो नहीं सुनाऊ तब वो बोला मर बेचते हैं, कभी कटने वाला नहीं है। कोई पंडित ज्ञानी भागवत कथा सुनाए पर मना कर दी, नहीं सुना सकत भैया, हमारे में क्षमता नहीं है। और कहते मर गए तो पता चला तो लड़का मन हमला मार डरे, भागवत कथा सुनाए और बाप मर गए तो भागवत कथा कोई असर नहीं हो, इसकी मार डरी हमला हमन नहीं सुनावन की। कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुई सोला भागवत कथा सुनाए बर। कहां से भागवत कथा सुनाने वाले इसका क्या? बैकुंठ से, बैकुंठ से सुखदेव मुनि महाराज वाला भागवत कथा सुनाए बर। और भागवत कथा सुनाते सुनाते बोले राजा आई तिला जाए लगी, एक दिन रही, दो दिन रही, दिन 50 अपाने बीच तमाशा, संतो जीवन की यही तमाशा जांच ल पड़ी। लेकिन एक चीज है, अगर ये भागवत कथा ला सुनबे, अब ये सत्संग ला सुनबे, ये गुरु के वाणी ला अगर सुनबे तो तुला मौत व्यापाई नहीं, तुला मौत हा व्यापाई नहीं, तुला पता नहीं चला कत्ते बेर तो मृत्यु आज, तुला मृत्यु के डर ही नहीं रहे। काबर जब तक सत्संग में आ जाए ना तो मृत्यु अपने आप छोड़ के भाग, तुला डर ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला मृत्यु कब आई और कैसे लेट जाइए। अब वैसे में हमेशा तुला डर छा है। काबर जेने सत्संग के जगह मांगे ना उकर पूरा बुद्धि जिन है पूरा टोटल ये जगह मांग सकला आगे है। और घर में का होते पड़ोसी का करते कोनो का पता वाला नहीं है, घर में चोरी भी हो जाते लेकिन पता नहीं चला है। काबर वो सत्संग में आए हैं,
लेकिन सत्संग में जाए के बाद ही वो लोग पता चलते है नहीं। तो ये जो जगह है ये जगह के विशेष प्रमाण है, सत्संग के जगह के प्रमाण है। इकर सिद्धि ये सत्ता सुख जो है सत्संग से मिलते हैं, सत्संग से सुख मिलता है और जीवन का कण कण खिलता है। मृत्यु के पता नहीं चले काबर सत्संग सुनता काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या डाक टोटल खत्म हो गए। अब देख ले कौन कौन का है, कौन कैसे कैसे है। अब पता चला थे कि साइड वाले समूह कभी जीवन में बोलत नहीं रही है, लेकिन वो साइड में आप बैठे हैं। सत्संग के प्रभाव बैठे कि नहीं बैठे, भले होकर से मैं वो दूसरा जगह नहीं बैठत रही है, लेकिन इस सत्संग की जगह माग बैठे हैं और उकरे आगू माग बैठे। जब लौट के देखते नहीं तो पता एक फलाना जा रहेगा एक संग बोला और एक आगू माग बैठे हो, लेकिन वो भी जरा सा भी वो बैर के भाव नहीं क्षमा। राजा परीक्षित ला अपन मृत्यु के पता नहीं चले से कैसे वो सांप है और कैसे मारिस काबर 7वां दिन मरी बोले तो 7वां दिन ऐसे फूल रहा है, सब जने फूल देते नहीं। अब